हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि हम पिछली क्लास में था समांतर श्रेणी के प्रश्न नंबर 20 तक पढ़ चुके थे। प्रश्न नंबर 21 क्या था, आप सभी का होमवर्क था। आज हम लोग प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, गौर करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, जिसमें 25वां पद से अगर क्या घटा जाता है, 12वां पद घटा दे, कितना आता है हमारा, माइनस का 52 आता है। हम लोग क्या करते हैं बेटा, अगर हम लोग 25वें पद से 12वां पद घटा दे, कितना हमारा बेटा आता है, माइनस का 52 आता है। तो हम लोग क्या निकालना है बेटा, हम लोग को ज्ञात करना है सर्वांतर। बेटा देखो अगर हम ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, अगर ऐसे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माना बेटा, क्या लिखते हैं माना में, माना प्रथम पद बेटा कितना मान लेते हैं, प्रथम पद ए, क्या लिखते हैं, प्रथम पद ए व बेटा क्या लिखते हैं, सर्वांतर। क्या लिखते हैं वह सर्वांतर कितना मान लेते हैं, सर्वांतर डी है बेटा। क्या मानते हैं हम लोग, माना प्रथम पद ए व बेटा कौन सा पद गौर करेंगे, वह सर्वांतर कितना हमारा है, डी है। तो बेटा हमारा 25वां पद क्या हो जाएगा, हम लोग क्या ले लेंगे बेटा, हम लोग देखेंगे 25वां पद। बेटा क्या देखें, हम लोग देखेंगे ए 25 देखें बेटा कितना हो जाएगा, बात करें 25 की क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस कितना बेटा आ जाएगा हमारा 25 माइनस 1 बेटा क्या हो जाएगा हमारा 25 माइनस 1 इंटू डी कितना बेटा गौर करेंगे, बेटा हमारा ए 25 आ जाएगा। बेटा हमको मिल जाएगा ये ए 25 बेटा क्या कितना आएगा, ए प्लस 24 डी। ठीक है ना बेटा, फिर कितना लिखा हमारे को लिखा गया है, ए 12 निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, ए बराबर बेटा हो जाएगा ये हमारा ए कितना हो जाएगा 12 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, क्यों कितना आ जाएगा बेटा, हमको मिल जाएगा क्या, ए 12 बराबर कितना मिल जाएगा, ए प्लस कितना हो जाएगा 12 से बेटा गया कितना आ जाएगा हमारा 11 डी। ठीक है ना बेटा, हम लोग क्या मिल जाएगा, ए 25 व ए 11 का मान मिल जाएगा। उठा बेटा कहाँ रख देंगे, उठा के प्रश्न में रख देंगे। बेटा कितना हो जाएगा, देखो ए 25 मान कितना हमारा आया है, ए 25 को इसलिए बेटा लिख लेंगे, कितना हमको दिया गया है, ए 25 कितना लिखा है, लिखा हुआ है ए 25 माइनस कितना, ए 12 बराबर कितना लिखा गया है, माइनस का 52। बेटा रखो 25 कितना हमारा बेटा, हमारा 25 हो जाएगा ए प्लस कितना आ जाएगा हमारा बेटा हो जाएगा ए प्लस 24 डी, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस कितना, ए कितना हो जाएगा माइनस का 11 डी। बेटा कितना मिल जाएगा बेटा, हमको मिल जाएगा ये माइनस का 52 है ना बेटा। 100 साल में कितना हो जाएगा, तो ए से बेटा क्या देखेंगे, गौर करेंगे तो क्या दो बेटा हमको मिल जाएगा, देखा जाए बेटा तो सिंपली हमारा ए से क्या जाएगा, कट जाएगा। 24 बेटा 11 का कितना आ जाएगा, गौर करेंगे तो 24 से 11 आ जाएगा बेटा, आ जाएगा हमारा 13 डी। बेटा कितना हो जाएगा हमारा ये 52 के बराबर है ना, डी को बेटा कितना हो जाएगा, डी को हो जाएगा हमारा क्या, माइनस 52 बटे 13, 13 का नाम 13 कितना होता है, 13 चौको 52 बेटा कितना मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा डी को कितना मिल जाएगा बेटा, हमको मिल जाएगा डी बराबर माइनस का 4। यहाँ तक बात सारी क्लियर है नहीं बेटा, हमको कितना मिल जाएगा डी बराबर माइनस का 4। बेटा क्या लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे अतः। बेटा क्या लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः क्या हमारा सर्वांतर बेटा क्या कितना आया है, माइनस 4। क्या लिख देंगे आता समांतर कितना बेटा हमारा हो जाएगा, -4 है। ठीक है ना, कितना बेटा सर्वांतर हमारा हो जाएगा, तो बात करें बेटा हमारा सर्वांतर आ जाएगा -4। देखो बेटा सिंपली वो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 25वें पद से 12वां पद कितना आता है, -52 आता है। तो हम लोग क्या निकालिए, 25वां पद निकाल लिए, 12वां पद निकाल लिए, दोनों बेटा क्या किए माइनस कर दिए, क्या किए -52 के बराबर कर दिए। बेटा सिंपली भाषा क्या निकाला हमको, सर्वांतर कितना निकाल आया है, -4 है। सबका नोट हो गया कॉपी में, सब समझ में आ गया। आगे देखिए हम लोग बढ़े आगे, देखो प्रश्न क्या कहता है अगला, तो सवाल क्या लिखा है, लिखा है बेटा सवाल को 22 नंबर देखें क्या कहता है, इनके किस मान के लिए, सवाल क्या कहता है, इनके किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65, 67 कामा, ठीक है ना, तथा 3, 10, 17 के nवें पद क्या बेटा है, बराबर है। सवाल क्या कहता है, nवें पद बराबर, मतलब हमको दो बेटा सीरीज देगी, हमको सवाल क्या सवाल दिया गया है बेटा, हमको दो सीरीज दी गई है, एक दी गई कितना 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, डेटा दिया गया है। ठीक है ना, फिर क्या कहा गया है, अगली सीरीज कितनी दी गई है, 3, 10 कितना दिया गया है 17 डॉट डॉट डॉट। ठीक बेटा क्या कहा गया है, इनके nवें पर बेटा क्या है आपस में, मतलब बेटा जो इसका tn होगा और जो क्या हो जाएगा मान उसका tn1 है। बेटा कितना है हमारा tn1, बेटा क्या इसका मान लेते हैं हम लोग tn2, कितना मान लेते हैं हम लोग, कितना है हमारा है tn2 है। ठीक है ना बेटा, सवाल क्या कह रहा है,
कह रहा जो Tn1 क्या है वो Tn2 के बराबर, ठीक है ना बेटा, ये सवाल हमसे कह रहा है, ठीक है ना। मतलब बेटा क्या, जो हमारे पहली सीरीज दी गई है, जो पहले सीरीज का n पद है, और क्या हमारी है दूसरी सीरीज बेटा, जो इसका n पद है, दोनों क्या आपस में कह रहा है, n पद क्या आपस में है बराबर, दोनों क्या बेटा n पद आपस में बराबर है। बेटा अगर हम लोग गौर करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा बेटा, हमारा यहाँ मिल जाएगा a बराबर 63 और d कितना हो जाएगा 65 माइनस 63, बेटा कितना आ जाएगा देखा जाए तो बेटा, अगर हम देखें कितना मिल जाएगा, डी बराबर हमको मिल जाएगा 65 63 गया तो 2। बेटा यहाँ देखो इसका ए कितना हो जाएगा बेटा, गौर करें बेटा, इसका ए हो जाएगा 3 और डी कितना हो जाएगा तो 10 माइनस 3 था बेटा, कितना हो जाएगा 10 से 3 गया तो 7, 17 10 गया तो 7, यहाँ पे 65 67 62 गया तो 2, ठीक है ना। बेटा हम लोग क्या निकालेंगे, Tn1 निकालेंगे, तो वो Tn1 कितना हो जाएगा हमारा, ए कितना दिया गया है 63 प्लस क्या हो जाएगा हमारा n-1, कितना हो जाएगा देखो बेटा, गौर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, दो सवाल क्या कर रहा है, n वे पद क्या आपस में बराबर है, अर्थात जो इसका बेटा Tn है और जो इसका Tn है क्या आपस में है बराबर, चल क्या है वो आपस में क्या है हमारे आपस में बराबर, ठीक बेटा, क्या है वो आपस में बराबर है, ठीक है ना। मतलब जो पहले से बेटा n पद आएगा और जो क्या तुम्हारा आएगा दूसरी सीरीज का n पद आएगा, दोनों क्या बेटा आपस में है बराबर, दोनों क्या दिखा देंगे बराबर, क्या हो जाएगा हमारा दूसरी मल्टीप्लाई, यहाँ कितना बेटा गौर करेंगे तो ए कितना दिया गया है 3 और कितना करना है n-1, बेटा डी कितना बेटा यहाँ पे आया है 7, ठीक है ना। यहाँ तक सबके बात क्लियर है नहीं क्लियर है बेटा, हल करके तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 63 प्लस 2n कितना हो जाएगा माइनस का 2, ये कितना देखो तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 7n क्या हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है ना। देखो हल को कितना देखो 63 से 2 गया तो 61 प्लस कितना हो जाएगा 2n, अरे कितना हो जाएगा 3 से 7 गया तो माइनस का 4 प्लस कितना हो जाएगा प्लस का 7n। बेटा हम लोग क्या करेंगे 4 को भेज दो इधर और क्या कर 2 को भेज दो उधर, कितना हो जाएगा तो बेटा हो जाएगा हमारा ये 61 प्लस कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 7 में कितना हो जाएगा हमारा 2n है ना, तो कितना होगा 61 4 कितना होता है बेटा हमारा होता है 65 है ना, और क्या हो जाएगा 7n से 2n गया बेटा कितना था बेटा सिंपली आ जाएगा 5n, तो बेटा क्या हो जाएगा n बराबर गौर करेंगे तो बेटा हो जाएगा हमारा ये 65/5, 5 करना 5 5 13 हम 65, बेटा कितना आ जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा n बराबर कितना मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा n बराबर 13। यहाँ तक सारी बात क्लियर है नहीं क्लियर, तो नेक्स्ट डाउट हो तो किसी कोई डाउट। सवाल कह रहा है जो पहला हमारा पहली सीरीज नहीं है 63 कामा 65 कामा 67, जो इसका n पद है बेटा, जो दूसरी सीरीज हमारी है सेकंड सीरीज है, इसका बेटा जो n पद है, दोनों n पद का बेटा आपस में बराबर, हमने क्या किया दोनों n पद का निकट कर दिया आपस में बराबर दिखा दिया, सिंपल वहाँ से क्या निकला है हमारा n का मान हमको साधारणतया ज्ञात हो गया। यहाँ तक सबके बात समझ में आई कि नहीं, किसी डाउट तो नहीं होगा ना, कुछ डाउट हो तो किसी के कोई भी डाउट हो बेटा बता देगा, हम क्लियर कर देंगे, ठीक है नहीं। सवाल क्या कह रहा है, पहली श्रेणी का n पद और दूसरी श्रेणी का n पद क्या बेटा आपस में है बराबर, तो n का मान बताइए, ठीक है। सिंपली हम दोनों क्या निकाले, दोनों चीज़ का n पद निकाल ले, उनको क्या क्या आपस में बराबर दिखा दिए, और बेटा समाज सिंपली क्या हुआ हम लोग को n का मान ज्ञात हो गया। सबका हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े देखो आगे फिर दूसरा सवाल क्या कहता है, समांतर श्रेणी 8 कामा 14 कामा 20 कामा 26 का कौन सा पद 41वें पद से 72 अधिक है। बड़ा सवाल करते क्या कहता है, जो सीरीज दी गई इसमें क्या कहता है, कौन सा ऐसा पद है जो 41वें पद से कितना बेटा हमारा है 72 अधिक है। बेटा क्या लोग देखेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं माना, बेटा लगते हैं माना nवा पद, क्या मानते हैं nवा पद क्या हमारा है 41वें, बेटा क्या मान लेंगे nवा पद हमारा क्या है, लिखेंगे माना क्या हमारा है nवा पद क्या हमारा है 41वें पद से बेटा कितना अधिक हमारा 72 अधिक है, बेटा कितना मान लेंगे 72 अधिक है, ठीक है ना। कि बेटा कितना हमारा अधिक है 72 अधिक है। मतलब क्या मालूम चला बेटा, हमको मालूम चला गया जो हमारा Tn नहीं है बेटा वो क्या हमारा है T41 से कितना अधिक है 72 अधिक है। यहाँ तक सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है नहीं। ये बेटा हमको ये हमारा प्रश्नांश बेटा हमारा क्या है, ये हमारा प्रश्नांश, ठीक नहीं। बेटा अगर हम देखें सीरीज में हमारा a कुल कितना है बेटा, सीरीज में a बराबर है
8 और डी कितना दिया गया देखो, गौर करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 14 माइनस 8 18 कितना हो जाएगा 6 है कि नहीं, और 20 माइनस 14 भी 6 आता है, ठीक है ना, मतलब डी का मान क्या हमारा सेम कितना रहेगा हमारा 6, ठीक है ना। बेटा हम लोग क्या निकाल लेंगे, टी एन निकाल लेंगे। देखो टी एन कितना हो जाएगा, बेटा टी एन देखेंगे क्या रखेंगे, टी एन देखो टी एन कितना हो जाएगा, गौर करेंगे तो हम लोग टी एन हो जाएगा कितना, गौर करते हैं हम लोग को, तो ये हो जाएगा हमारा ए कितना है 8 प्लस क्या हो जाएगा हमारा एन माइनस 1 डी का मान 6 है ना। फिर क्या निकाल लेंगे साथ में T41, ए कुल कितना दिया गया है देखो 8 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 41 माइनस कितना 1, और डी कितना दिया गया है 6, कितना रख दोगे गुणे में 6 क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 72। बेटा प्लस कितना देखा जाएगा, बेटा गौर करेंगे हमारा प्लस कितना हो जाएगा, बेटा हमारा प्लस हो जाएगा 72। यहाँ तक सारी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलना जरा, ठीक है। वो कितना हो जाएगा हमारा, देखो वो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई करो 6n माइनस का 6, वो कितना हो जाएगा हमारा ये 8 कितना हो जाएगा हमारा ये 40 गुणे 6 है ना भाई, 41 से क्या कितना आएगा 40 क्या हो जाएगा गुणे 6 प्लस कितना हो जाएगा 72। यहाँ सबके बात क्लियर नहीं लो, कितना हो जाएगा 8 से 6 गया कितना हो जाएगा हमारा 2 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, और करो बेटा ये हो जाएगा हमारा 8 और कितना हो जाएगा देखो 40 छक्का 240 है ना, प्लस कितना हो जाएगा 72। यहाँ सबके बात क्लियर नहीं क्लियर, बेटा हम लोग 2 को उधर भेज देंगे और सबको जोड़ लो, पहले कितना हो जाएगा पहले जोड़ लो कितना होता है, हो जाएगा हमारा 6 का तो कितना होता है बेटा, गौर करेंगे हो जाएगा तुम्हारा ये 8 और 72 80 और 24 80 32 अर्थात 320 है ना। बेटा 2 क्या करें तो भेज देंगे, बेटा कितना हो जाएगा गौर करेंगे बेटा, हो जाएगा हमारा ये 320 माइनस का 2, वो कितना बेटा आ जाएगा, बेटा हो जाएगा हमारा ये कितना हो जाएगा 10 से 2 हो गया 8, कितना हो जाएगा हमारा एक कितना हो जाएगा हमारा 318, तो बेटा एन कुल कितना रहेगा 318/6, 2 काटोगे तो कितना करता है 6 का नाम 6 कितना जाएगा 6 पंचे 30 कितना बचा 1 और 6 त्रिक 18, कितना हो जाएगा देखो तो 6 त्रिक 18, बेटा में क्या मिल जाएगा एन बराबर मिल जाएगा 53, बेटा कितना मिल जाएगा 53 मिल जाएगा, बेटा कितना मिल जाएगा गौर करें बेटा, हमको बेटा मिल जाएगा एन बराबर 53। हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग सिंपली लिख देंगे बेटा, हम लोग सिंपली लिख देंगे क्या लिख देंगे गौर करेंगे, हम लोग लिख देंगे अतः, बेटा कौन सा पद है अतः वो 53वां पद है, बेटा कौन सा पद हमारा है वो 53वां पद है, जो क्या हमारे है 41वें पद से 72 अधिक है। यहाँ तक बात सबके समझ में आई कि नहीं, उतना कोई डाउट हो तो सॉल्व बेटा क्या कह रहा था कि समानता श्रेणी का कौन सा पद क्या हमारा है 41वें पद से 72 अधिक, हमने क्या माना, हमने मान लिया है एनवा पद क्या हमारा है 41वें पद से 72 अधिक, हमने क्या हो जाएगा टी एन क्या हो जाएगा हमारा T41 से 72 मोर हो जाएगा है कि नहीं। बेटा हम लोग क्या निकाल लिए टी एन निकाल लिए T41 निकाल लिए प्लस क्या किए 72 कर दिए, बेटा हल किए सिंपली, बेटा क्या निकाला है हमारा एन का मान हमको ज्ञात हो गया। बेटा हमारे क्या हो जाएगा क्या लिख देंगे अर्थात 53वां पद हमारा क्या होगा बेटा 41वें पद से 72 अधिक होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, किसी कोई डाउट तो नहीं आना, नो डाउट, लिस्ट नोट को बता तेजस फिर सबको नोट हो गया। आगे देखें, देखो अगला प्रश्न तो सॉल्व क्या कहता है, समानता श्रेणी 3, 15, 27, 39 डैश डैश ठीक है का कौन सा पद बेटा क्या लिखा है 21वें पद से कितना बेटा अधिक है 120 अधिक है ना। बेटा हम क्या लिख लेंगे बेटा, हम फिर से मान लेंगे क्या लिख लेंगे माना, क्या लिख देंगे माना, बेटा कौन सा पद हमारा एनवा पद, क्या लिख देंगे माना एनवा पद, बेटा हमारा क्या है 41वें पद, बेटा क्या लिख देंगे माना एनवा पद हमारा क्या है 41वें पद से कितना बेटा अधिक है 120 अधिक है। बेटा कितना लिख देंगे, कौन पद मान लेंगे, तो बेटा हम लोग मान लेंगे कौन सा पद हमारा है एनवा, जो पद बेटा हमारा क्या है वो 21वें पद से कितना अधिक है 120 अधिक है। मतलब बेटा क्या हो जाएगा, मतलब जो टी एन बेटा क्या हो जाएगा हमारा वो T21 से कितना अधिक है 120 अधिक है। यहाँ तक सबके बात क्लियर, हम क्या मान लेंगे जो टी एन हमारा क्या है वो T21 से कितना अधिक है 120 अधिक है। सबका क्लियर होगा ना, क्लियर हो गया। आगे देखिए हम लोग, देखो बेटा सीध में ए कितना हमारा दिया गया, बेटा ए हमको दिया गया है 3, तो डी कितना हो जाएगा बेटा 15 माइनस 3, बेटा कितना जाएगा 12, 27 माइनस 15 भी 12 ही आएगा, मतलब डी हमारा बेटा क्या है सही, कितना डी हमारा होगा 12, ठीक है ना। देखो बेटा आगे देखें, वो टी एन कितना हो जाएगा, क्या टी एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए कितना हमारा है 3, एन कितना रहेगा हमारा एन ही रहेगा, क्या लिखोगे एन माइनस 1 डी हो कितना हमारा आया है
डी बराबर हमें बताया है 12, यहाँ देखो कितना हो जाएगा हमारा T21 देखें कितना हो जाएगा, तो ए कितना दिया गया है 3 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा T21 माइनस 1 इंटू डी कितना बेटा हमारा आया है, डी बेटा हमारा आया है 12 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस बेटा हमारा हो जाएगा 120। यहाँ तो सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं रहा, देखो ध्यान देना डाउट होता था ना, किसी को डाउट, नो डाउट, तो बोलो कितना हो जाएगा ये 3 प्लस क्या हो जाएगा प्लस का 12 क्या हो जाएगा माइनस का 12, तो कितना हो जाएगा ये 3 कितना जाएगा प्लस में 20 गुणे 12 तो कितना हो जाएगा प्लस 120। यहाँ तो सबके बाद समझ में आए कि नहीं, आगे देखो कितना हो जाएगा 3 से 12 गया तो माइनस का 9, हल को देखो कितना हो जाएगा 3 12 धामा 120 है ना, नहीं गलत हम लोग देखा धामा थोड़ा लिखा 20 हम लिखा ना, तो कितना हो जाएगा 0 के 0 बार 0 हम 0 बार दूनी 24 कितना आ जाएगा 240 प्लस कितना हो जाएगा 120। देखो बेटा कितना हो जाएगा 12 n बराबर 9 घर में, तो क्या हो जाएगा 9 घर जाएगा कितना हो जाएगा हमारा प्लस कितना हो जाएगा हमारा, जोड़ो जरा अपने जोड़ लेते हैं ना, तो साथ में लिखते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 120 240 360 363 प्लस कितना हो जाएगा, इधर 9 जाएगा तो इधर 9 गया तो प्लस हो जाएगा हमारा 9। यहाँ तक बात क्लियर नहीं क्लियर, आगे देखो बेटा कितना हो जाएगा हमारा, देखा जाए तो 12 n बराबर वो कितना हो जाएगा 63 9 72 बेटा कितना हो जाएगा हमारा 372 बेटा कितना मिल जाएगा बेटा हम लोग को मिल जाएगा 372, तो n बेटा कितना हो जाएगा बेटा n बराबर हो जाएगा 372 बटे 12, पारा पढ़ो 12 का नाम 12 और 12 त्याई 36 कितना बचा एक क्या हो जाएगा 12 का नाम 12 बेटा हमको कितना मिल जाएगा n बराबर कितना हमारा बेटा आ जाएगा, n बराबर बेटा हमारा आ जाएगा 31, बेटा कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा n बराबर आ जाएगा 31। बेटा हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे, बेटा हम लोग सिंपली लिख देंगे क्या लिख देंगे आता, बेटा क्या लिख देंगे आता, कौन सा बेटा हमारा पद है 31वां पद है 31 टर्म है, बेटा कितना लिख देंगे हमारा कौन सा पद है हमारा 31वां पद है। यहाँ तक बात सबके क्लियर है कि नहीं क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं, बेटा कौन सा पद हमारा लेंगे आता है 31वां पद है, सबके समझ में आ गया, किसी को डाउट नहीं, डाउट हो तो सिंपल है कि सिंपल क्या निकाल लिए हम लोग, Tn क्या हमारा दिया गया T20 से कितना अधिक है 120 अधिक है, Tn सूत्र लगा दिए T21 सूत्र लगा दिए, सिंपल हल के लिए कितना हमारा बराबर आ गया 31 आ गया। सबको समझ में आ गया क्लियर है, आगे देखें हम लोग सबको नोट हो गया। देखो अगला प्रश्न देखो क्लिक कर सवाल ध्यान से बनना, देखो सवाल क्या कहता है एक समानता श्रेणी का nवां पद, सवाल क्या कहता है एक समानता श्रेणी का जो हमारा 9वां पद क्या लिखा है, एक समानता श्रेणी का 9वां पद दूसरे पद का कितना है 6 गुना है। बड़ा सवाल देखो क्या कहा गया है, जो T9 है बेटा क्या है हमारा है, जो T2 है उसका कितना गुना है 6 गुना है, ठीक है ना। फिर सवाल क्या कहता है, ये हमारे पहली शर्त दी गई, ठीक है। फिर सवाल क्या कहता है यदि इसका 5वां पद कितना बेटा हमारा दिया गया है, 5वां पद हमारा कितना दिया गया है, कहा गया है 22 है, तो समानता श्रेणी ज्ञात की, मतलब हम लोग क्या निकाल रहे हैं ए और डी निकाल ले, तो बेटा क्या सिंपली ज्ञात हो जाएगी, तो हम लोग को समानता श्रेणी ज्ञात हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, क्या लिख देंगे, लिखेंगे माना, क्या लिख देंगे माना, कौन सा पद बेटा प्रथम पद, क्या लिख देंगे माना प्रथम पद कितना है ए हुआ बेटा, क्या मान लेंगे सर्वांतर, बेटा क्या लिख देंगे माना प्रथम पद कितना बेटा है ए है, हुआ सर्वांतर कितना मान लेते हैं हम लोग डी है, ठीक है ना, कितना बेटा हमारा है डी है। तो क्या देखेंगे पहली शर्त, तो बेटा क्या देखेंगे हम लोग पहली शर्त देखेंगे, तो वो पहली शर्त हमारे क्या देगा बेटा, तो कितनी दिया गया हमारा शर्त क्या दी, हमको दिया गया है T9 बेटा कितना दिया गया है 622, ठीक है ना। तो बेटा इस सेकंड शर्त है, ठीक है ना। देखो बेटा क्या हो जाएगा हल करो, T9 कितना हो जाएगा हमारा ए प्लस, ध्यान दो बेटा क्या हो जाएगा हमारा ये 9 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी बेटा 6, T2 हमारा कितना हो जाएगा T2 बात करो तो ए क्या हो जाएगा ए प्लस कितना हो जाएगा 21 माइनस कितना हो जाएगा हमारा डी, सही है ना। देखो हल कितना हो जाएगा ए कितना हो जाएगा 8D प्लस का, सही है यहाँ पे, यहाँ देखो कितना हो जाएगा हमारा 6 कितना हो जाएगा ए प्लस कितना हो जाएगा हमारा डी आगे देखो कितना हो जाएगा ए प्लस 8D कितना हो जाएगा हमारा ये 6A इंटू डी 6D, ठीक है ना। देखो बेटा ए को उधर भेज दो, डी किधर उठा लाओ, तो कितना हो जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा ये 8D कितना हो जाएगा 6D, क्या हो जाएगा हमारा ये 6A माइनस ए कितना बेटा हो जाएगा
बेटा हमको मिल जाएगा 2D बराबर कितना मिल जाएगा 5A। बेटा हमको क्या मिल जाएगा 2D बराबर 5A, है ना। यहाँ तो सबके बात क्लियर नहीं क्लियर, तो आपको डाउट हो तो बेटा आगे क्या लिख देंगे, दूसरी शर्त। बेटा क्या लिख देंगे, लिख देंगे हम लोग दूसरी शर्त से। क्या लिख देंगे, दूसरी शर्त से। देखो सेकंड शर्त क्या कहती है, T5 कितना दिया गया है हमको 22। बेटा T5 कितना हो जाएगा हमारा A प्लस क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस 1 इंटू D। बेटा क्या हो जाएगा हमारा ये 22 के बराबर, वो कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा A और 5 से बन गया कितना हो जाएगा हमारा 4D। बेटा कितना मिलेगा हमको 22, है ना। देखो बेटा यहाँ तक क्लियर नहीं क्लियर, देखो देखो क्या मिल गया है बेटा, हमें मिल गया है A प्लस क्या 4D बराबर 22, ठीक है ना बेटा। इसको हम कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं 2 गुणे 2D बराबर का 22, ठीक है ना बेटा। 2D कितना दिया गया है 5 पे, कितना बेटा हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा कितना जगह करेंगे तो बेटा हमारा ये हो जाएगा A क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 पे, ठीक है ना बेटा। कितना हो जाएगा 22 के बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा A 5 दूनी 10A, कितना हो जाएगा 22 के बराबर 10 1 11A। बेटा क्या मिल जाएगा 22 एक कुल कितना हो जाएगा गौर करेंगे तो बेटा हो जाएगा 22 5 11 अर्थात 11 दूना। बेटा कितना मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा A बराबर 2, कितना बेटा मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा A बराबर 2, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर नहीं क्लियर है, यहाँ बेटा लिख देना, यहाँ क्या लिख देना, क्या लिख देना, क्योंकि क्या है हमारा, क्योंकि 2D बराबर कितना बेटा हमारा है 5 है, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है बेटा। हम लोग A का मान कहाँ लिख देंगे हम लोग, या फिर लिख लेना, क्या लिख देना, क्योंकि बेटा क्या हमारा है 2D कितना हमारा है 5A है, इसलिए बेटा कितना हो जाएगा 2D कुल कितना बेटा हो जाएगा गौर करेंगे, हमारा हो जाएगा 5 इंटू 2 से 2 कैंसिल, बेटा कितना मिल जाएगा बेटा, हमको मिल जाएगा D बराबर 5। बेटा कितना मिल जाएगा गौर करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा D बराबर 5। यहाँ तो सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं है। बेटा क्या लिख देंगे, सिंपल लिख देंगे अतः, अतः क्या लिख देंगे श्रेणी। बेटा श्रेणी हमारी क्या होती है, श्रेणी बेटा हमारी होती है A प्लस D कितना होता है साथ में क्या होता है हमारा A प्लस D, है ना। वो कितना होता है A होता है प्लस में क्या होता है A प्लस D फिर क्या होता है A प्लस 2D प्लस क्या होता है A प्लस 3D क्या होता है डाट डाट डाट। A का मान 2 कितना हो जाएगा हमारा 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा हमारा A 2, है ना। क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 गुणे 5 डाट डाट डाट, है ना। वो कितना हो जाएगा 2 5 2 7 5 2 10 2 12, यहाँ कितना हो जाएगा 5 3 15 15 2 17। समझ में कि नहीं, क्लियर नहीं क्लियर, किसी डाउट होता हूँ, किसी को डाउट है क्या, छोटा छोटा लगाओ ना, ठीक है ना। कितना हमारा सीरीज हो जाएगी बेटा, हमारी श्रेणी कितना जाएगी 2, 7, 12, 17, है ना। आगे समान कर देंगे। यहाँ तो सबके बात समझ में आई कि नहीं है। तो सवाल क्या कहता है, क्या तो जो 9वां पद क्या दूसरे पद से 6 गुना है। बेटा हमने क्या कहा 9 पद से दूसरे गुना 6 गुना कर दिया, ठीक है ना। क्या कहता है इसका 5वां पद कितना है हमारा 22 है, हमने 5 पद कितना दिखा दिया 22 दिखा दिया, है कि नहीं। पहली शर्त ले ली, ठीक है ना, उसको हल किया। दूसरी शर्त में क्या किया, सेकेंड शर्त में हमने पहली शर्त का मान रखा, सिंपली में क्या मिले बेटा, मिल गया बेटा हमको मिल गया A। जब हमको क्या क्या हुआ A का मान मिल गया तो हम क्या रख दिए शर्त में, क्या निकाल लिए D का मान निकाल लिए। श्रेणी हमारी क्या होती है A प्लस D A प्लस B कितना होती है A प्लस 3D। बेटा उसमें रख दी, सिंपली क्या मिलेगी हमको श्रेणी ज्ञात हो गई। सबको समझ में आया कि नहीं, एकदम क्लियर है। आगे देखें, अब सबको नोट हो गया, देखो आगे। तो सवाल नंबर 26 का कहता है एक समांतर श्रेणी का 24वां पद 10वें पद का 2 गुना है। तो सवाल बेटा क्या कहता है, पहली शर्त हमारे को क्या कहते हैं, फर्स्ट कंडीशन तो क्या कहती है हमारी, जो हमारा 24वां पद है T24 है, वो बेटा क्या है 10वें पद का 2 गुना है, अर्थात कितना हमारा है 2T10 है। कितना बेटा हमारा है T10, मतलब टर्म नंबर 10 का सेकंड टाइम, मतलब 2 टाइम्स, ठीक है ना। क्या कहता है, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है बेटा, इसका 72वां पद क्या हमारा है 15वें पद का 4 गुना है। क्या सिद्ध करना है बेटा, हमको सिद्ध करके क्या दिखाना है कि जो बेटा हमारा T72 है बेटा हमारा क्या वो 15वें पद का, मतलब कितना T15 का, तो कितना गुना हमारा है 4 गुना है, मतलब क्या हमारा T72 क्या हमारा है T15 का
4 टाइम्स है, ठीक है ना बेटा। इसको देखो हम क्या लिख देंगे, ए और डी पता नहीं, सिंपली बेटा क्या लिख देंगे, पहले लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, माना क्या प्रथम पद कितना मान लेंगे, ए हुआ बेटा, कितना मान लेंगे हम लोग, मान लेंगे सर्वांतर, क्या मान लेंगे, सर्वांतर। सर्वांतर मान लेंगे, ठीक है, मान लेंगे सर्वांतर मान लेंगे। कितना मान लेते हैं हम, कितना हमारा है, डी है, कितना मान लेते हैं हम लोग, डी है, ठीक है ना। देखो सार्व अंतर लिखो या सर्वांतर लिखो, ठीक एक ही मतलब, क्या मतलब होता है सभी में समान अंतर, जहाँ सर्वांतर लिख दो चाहे सार्व अंतर लिखो, एक ही बात होता है, ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। उसमें लिखोगे सार्व आ लिखो, सर्वांतर से लिख दो, ठीक है ना, सही है। देखो आगे जो कितना कहता है बेटा, क्या ले लेंगे हम लोग, लेंगे शर्त से, वो कितना कहता है T24, T24 कितना होता है हमारा, गौर करना बेटा, हमारा हो जाएगा ये ए, जो कितना बेटा हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कितना हो जाएगा ए, आगे जो कितना मिलेगा हमको 24 - 1 × D, ठीक है ना। सवाल क्या कहता है, T10 कितना हमारा अधिक है, 2 गुना, T10 कितना हो जाएगा हमारा, ए प्लस कितना हो जाएगा हमारा 10 - 1 × के कितना देखो आ जाएगा बेटा, वो क्या मिल जाएगा 10 - 1 क्या हो जाएगा हमारा, डी, है ना। यहाँ तक सही है ना, सही देखो बेटा। सवाल क्या कहता है हमारा कि जो T24 क्या हमारा है 10 से कितना टाइम है, 2 टाइम्स है, सही है ना। देखो आगे हम कितना हो जाएगा हमारा, आगे बेटा हमारा हो जाएगा ये ए, कितना हो जाएगा हमारा 23 डे, यहाँ कितना बेटा हो जाएगा, कॉल करेगा तो बेटा 2 बाहर रहेगा, कितना रहेगा ए, कितना हो जाएगा हमारा 9 डी। यहाँ तक क्लियर, सबको नहीं क्लियर, रोखल कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ए, कितना हो जाएगा हमारा ये 23 डी, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा हमारा 2a, और ये 2 9 जा 18 डी, ठीक नहीं बेटा। डी को उधर भेज दो, ए को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा हमारा ये बेटा, हमारा हो जाएगा ये 23 डी, मतलब कितना हो जाएगा हमारा ये 18 डी, वो कितना बेटा मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा क्या 2a - a, वो कितना बेटा हमारा जाएगा 23 18 कितना बेटा हमारा हो जाएगा ये 5 डी, वो कितना बेटा हमारा मिल जाएगा हमको, यहाँ से ए बराबर कितना मिल गया बेटा, हमें मिल गया ए बराबर 5 डी, कितना बेटा गौर करेंगे, मिल गया हमको, मिल गया है बेटा, हमें मिल गया है ए बराबर 5 डी। यहाँ तक सबके बात क्लियर है, नहीं क्लियर होता ना, कोई डाउट हो तो कितना मिल गया हमको बेटा, हमें मिल गया है ए बराबर 5 डी। बेटा हम लोग कहाँ देंगे, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ बेटा क्या करेंगे, दोनों बेटा साल कर लो, जहाँ T70 बेटा 1 निकाल लो और जहाँ T15 साल कर लो, ठीक है नहीं। देखो पहले हम T72 बेटा क्या लिख ले, पहले लेते हैं हम लोग, लेते हैं बायां पक्ष LHS, देखो कितना हो जाएगा बेटा, हमारा हो जाएगा ये ए, कितना हो जाएगा हमारा 72, कितना हो जाएगा बेटा, हमारा हो जाएगा बेटा, हमारा ये कितना आ जाएगा बेटा, हमारा ये आ जाएगा 72 - 1 × डी, देखो कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा हो जाएगा ये ए 72 से गया, कितना बेटा हमारा जाएगा 71 डी, ठीक है ना बेटा, हमारा LHS सॉल्व हो गया, कितना को मिल गया बेटा ए प्लस 71 डी। हम लोग बेटा क्या सॉल्व कर लेंगे बेटा, हम लोग सॉल्व कर लेंगे अब सिंपल देखा जाए तो ए देखो कितना दिया गया है, ए कितना हमारा आया है 5 डी, क्या लिख दोगे क्योंकि हमारा क्या मिल गया है ए बराबर 5 डी, इसलिए बेटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ये 5 डी प्लस कितना हो जाएगा हमारा 71 डी, वो कितना हो जाएगा 71 5 कितना होता है हमारा 76 डी, ठीक बेटा। हमारा क्या सॉल्व हो गया बेटा, हम लोग सॉल्व कर लिए हैं LHS, अब हम लोग क्या सॉल्व कर लेंगे, इधर देखेंगे तो RHS, देखो हम लोग कितना हो जाएगा हमारा, क्या लिखा है 4 टाइम T15, कितना हो जाएगा T15 ए प्लस कितना हो जाएगा हमारा 15 - 1 × डी, है कि नहीं, वो कितना हो जाएगा 4a, कितना हो जाएगा हमारा 14, 14 डी हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा हमारा 4a, तो कितना जाएगा 4 4 जा 56, है ना, कितना जाएगा 14 4 जा 56 डी। देखो बेटा कितना दिया गया, हमको दिया गया, क्या लिखोगे, क्या लिखो, क्योंकि हमारा क्या पता है ए कितना दिया गया है 5 डी, कितना जाएगा हमारा ये 4 × कितना जाएगा हमारा 5 डी प्लस कितना जाएगा हमारा 56 डी, वो कितना जाएगा 4 5 जा 20 डी, कितना बेटा हमें मिल जाएगा 56 डी, और 50 से 20 कितना होता है हमारा 76 डी, मिल के बराबर का नहीं मिलेगा। देखो देखो गौर खड़ा करना, वो ध्यान देना, देखो ध्यान देना, जो हमारा बेटा LHS कितना हमारा 76 डी, बेटा हमारा जो क्या है हमारा जो हमारा है RHS भी कितना बेटा हमारा है 76 डी, है कि नहीं 76 डी, कितना बेटा 56 है, कितना लिखा हमारा ये 56 लिखा, ठीक है, कितना लिखा गौर करेंगे तो ये लिखा है हमारा 56 डी, जो कितना जाएगा 20 56 कितना होता है 76 डी, ये भी कितना हमारा है 76 डी, दोनों सेम है, क्या बेटा लिख देंगे, सिंपली क्या लिख देंगे, अतः बेटा क्या हमारा है जो LHS बेटा क्या जो हमारा है LHS किसके बराबर है, वो RHS के बराबर है, ठीक है ना, प्रूफ हो जाएगा सिंपली। सबके समझ में आया कि ना यार,
मतलब बेटा क्या करना है हमको, पहली शर्त से ए व डी में संबंध कर लिए और जो सिद्ध करना है उसमें क्या ले पहले ले लिए बेटा, पहले हम ले लिए LHS, फिर हम क्या ले लिए फिर RHS, LHS सॉल्व हुए कितना आया 76D, फिर क्या सॉल्व किया हम लोग RHS कितना बेटा आया 76D, क्या प्रूफ हो गया कि जो LHS बेटा क्या है वो RHS के बराबर है। ठीक है नहीं, सबको दिखाई दे रहा है एकदम से क्लियर है। आगे देखें हम लोग, फिर नोट कर रहे हो का जे नोट करते हैं फिर ठीक हो गया। देखो अगला फिर दोस्तों सवाल क्या कहता है, तो सवाल लिखा है एक समांतर श्रेणी के 5वें तथा 9वें पदों का योग कितना बेटा दिया गया है 30 है, इसका 25वां पद इसके 8वें पद का 3 गुना है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो सवाल क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी क्या कह रहा है ज्ञात कीजिए। देखो इसको भी करा दे रहे हैं, देखो फटाक से देखिए तेजी से। तो सवाल क्या कहता है, एक समांतर श्रेणी के 5वें पद मतलब कितना T5 तथा 9वें पद मतलब कितना +3 कितना बटा जाएगा T9 है ना, तो कितना बटा जाएगा T9। ये सवाल क्या कह रहा है योग, सवाल कितना कह रहा है योग, क्या कह रहा है 5वें व 9वें पद का योग मतलब क्या जाएगा T5 + T9। तो कितना कहा गया हमसे बेटा, हमसे कहा गया है 30। ये हमारी हो गई पहली शर्त। फिर क्या देखोगे सेकेंड शर्त को क्या कहती है, कहती इसका 25वां पद मतलब कैसा पद बेटा T25 25वां पद, इसके कौन से पद से 8वें पद का कितना हमारा बेटा है, कह रहा जो 8वां पद T8 में क्या क्या उसका ये है 3 गुना है। ठीक है नहीं, यहाँ तो सबके बात समझ में है। क्या क्या सवाल कर रहा है पहले सर देखो, फिर क्या ज्ञात करना है वो समांतर श्रेणी ज्ञात करना। ठीक, समांतर श्रेणी ज्ञात कर लें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सवाल कहता है 5वां पद तथा 9वें पद को कितना कहा गया हमसे 30, फिर सवाल क्या कहता है 25वां पद इसके 8वें पद का कितना है 3 गुना है। ठीक है नहीं बेटा, हमारी हो गई पहली शर्त, क्या हो गया हमारी सेकेंड शर्त। बेटा क्या लिख लेंगे सिंपल, क्या लिख लेंगे माना। बेटा क्या लिख देंगे माना, क्या मान लेंगे माना प्रथम पद ए हुआ बेटा, क्या मान लेंगे हम लोग सार्वंतर, क्या मान बेटा मान लेंगे सार्वंतर या सर्वांतर दोनों एक होता है। कितना बेटा होता मान लेते हैं हम लोग है डी है बेटा, चाहे सार्वंतर लिखो चाहे सार्वंतर लिखो दोनों एक ही होता है। ठीक, कितना बेटा हमारा है डी है। ठीक नहीं, यहाँ तक क्लियर है बेटा। क्या देखेंगे पहली शर्त, बेटा क्या देखें लिखेंगे पहली शर्त देखेंगे, पहली बेटा शर्त देखेंगे है ना, क्या देखेंगे पहली शर्त से क्या कहता है T5 प्लस कितना कहता है T9। तो सवाल कहता है T5 प्लस कितना कह रहा है T9, कितना दिया गया हमको 30। T5 बेटा को कितना हो जाएगा T5 बेटा बार कितना गुना हो जाएगा A प्लस कितना हो जाएगा हमारा 5 - 1 × D प्लस कितना हो जाएगा वो T9 वो कितना जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा ये A प्लस क्या हो जाएगा हमारा 9 - 1 × D कितने बेटा बराबर हमारा 30 के, तो वही लोग कितना बेटा हो जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा ये A 5 से 1 गया तो 4D, तो बेटा कितना हो जाएगा हमारा A 9 से 1 गया तो प्लस का 8D कितना हो जाएगा हमारा 30 के बराबर। जो हल करो A 2A और 8 4 12D सही ना, कितना बेटा हो जाएगा हमारा 8 कितना होता है 8 4 होता है 12D, कितना बेटा हो जाएगा हमको 30 के बराबर। पूरे में 2 कॉमन है, कितना हो जाएगा हमारा A + 6D कितना जाएगा 30 के बराबर। 2 1 जा 2 वो कितना होता है 2 15 जा 30 है, तो हमें कितना मिल रहा है बेटा हमें मिल रहा है कितना A + CD कितना बेटा मिल रहा है हमारा ये 15 के बराबर। क्या मान लेंगे समीकरण नंबर इसको हम लोग 1। यहाँ तक सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, एकदम क्लियर है। आगे देखें हम लोग बेटा क्या लिख देंगे नीचे हम लोग द्वितीय शर्त से, बेटा क्या लिख देंगे द्वितीय शर्त या दूसरी शर्त से, हम लोग क्या लिख देंगे द्वितीय शर्त से। देखो बेटा सेकंड शर्त क्या हो जाएगी हमारा, क्या कह रहा है 25वां पद, क्या सवाल का कह रहा है हमारा 25वां पद क्या हमारा है 8वें पद का 3 गुना है ना। सवाल क्या कह रहा है बेटा, सवाल क्या कह रहा है हमारा, तो 25वां पद हमारा क्या है 25वां पद हमारा क्या कह रहा है 8वें पद कितना हमारा है 3 गुना है। देखो बेटा 25वां पद क्या हो जाएगा गौर करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 25वां पद, क्या लिखेंगे A प्लस कितना लिखें हम लोग 25 - 1 × D। ठीक है नहीं, यहाँ तक बात एकदम क्लियर नहीं क्लियर है। देखो आगे बेटा क्या हो जाएगा बराबर क्या लिख जाएगा 3 इंटू बेटा क्या लिख देंगे हम लोग लिखेंगे 8वां पद, क्या लिख देंगे हम लोग देंगे 8वां पद। देखो बेटा 8वां पद कितना होता है हमारा A प्लस क्या हो जाएगा हमारा 8 - 1 × D, सही है ना एकदम से होता ना कोई डाउट हो तो बेटा कितना हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा A 25 से 1 गया तो 24D, यहाँ बेटा कितना हो जाएगा 3A कितना हो जाएगा हमारा 7 × 3 7 × 21D, सही है ना। देखो
बेटा डी को भेज दो इधर और 1 को भेज दो उधर, वो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 24 डी माइनस कितना हो जाएगा हमारा 21 डी। बेटा कितना हो जाएगा हमारा 3a माइनस ए, वो कितना हो जाएगा 24 से 21 गया तो बात किया 24 से 21 कितना हो जाएगा 3d, क्या जाएगा 3 से 1 गया कितना हो जाएगा हमारा 2a। बेटा हमको क्या मिल जाएगा गौर किया जाए तो, बेटा हमें मिल जाएगा 2a बराबर कितना 3d। बेटा कितना मिल जाएगा, देखो बेटा गौर करेंगे क्या मिल जाएगा हमको 2a बराबर 3d, क्या कर सकते हो 3d बराबर 2a, ठीक है नहीं। बेटा हमारा क्या बन जाएगा हमारा ये समीकरण नंबर 2, ठीक है नहीं, यहाँ तक बात सही कि नहीं। बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, चाहो तो बेटा a का मान निकाल के यहाँ रख दो, चाहे तो सिंपल समझ लो, है ना। देखो बेटा क्या लिखेंगे, क्या लिखो सिंपल लिखो, क्या लिखो, क्योंकि हमारा क्या पता है, हमें पता है a प्लस कितना 60, कितना बेटा पता है हमें 15 के बराबर, है ना। बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, तो क्या रख दो हल बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 × 3d, क्या हो जाएगा हमारा 15 के बराबर, सही ना, हो 2 ताई 6। देखो बेटा 3d किसके बराबर हमारा 2a, बेटा क्या हो जाएगा हमारा, बेटा हमारा ये हो जाएगा a, कितना हो जाएगा हमारा ये 2 × 2a, क्या हो जाएगा हमारा 15 बराबर, यहाँ पता नहीं कितना लिखा है 3d कितना लिखा है 2a के बराबर कितना जाएगा 2 दूनी 4 1 5 है। बेटा कितना जाएगा हमारा 15 के बराबर, तो क्या मिल जाएगा 5 का नाम 5 5 से 15, कितना बेटा मिल जाएगा हमें मिल जाएगा a बराबर 3, कितना बेटा मिल जाएगा a बराबर 3। बेटा इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, कितना पता हमको 3d कितना हो जाएगा हमारा 2 × 3, 3 का नाम 3, बेटा क्या मिल जाएगा d बराबर, गौर करेंगे तो बेटा हमको मिल जाएगा d बराबर, गौर करेंगे तो 2, ठीक है। बेटा मिल जाएगा d बराबर, गौर करेंगे तो 2, ठीक है नहीं। बेटा हमसे क्या कहा गया है, बेटा हमसे कहा गया है समांतर श्रेणी, तो क्या लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी, क्या लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी, बेटा क्या लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है बेटा हमारी, होती है a, क्या होता है a प्लस d कितना होता है a प्लस 2d, है कि नहीं, क्या होता है हमारा a प्लस d, क्या होता है a प्लस 2d, क्या होता है अगला होता है हमारा a प्लस 3d, बाकी आगे समान, है ना। तो a का मान कितना को आया है बेटा, a का मान आया है 3, क्या हो जाएगा अगला हो जाएगा हमारा 3 + 2, तो बोला कितना हो जाएगा हमारा 3 + 2 × 2, तो बोला कितना हो जाएगा हमारा 3 प्लस कितना जाएगा 3 × 2, है ना, आगे 1, वो कितना जाएगा हमारा 3 3 2 5, कितना जाएगा 2 दूनी 4 3 7, वो कितना जाएगा 3 दूनी 6 3 9, बेटा क्या हो जाएगा हमारा 100। बेटा सीरीज कितनी हमारी हो जाएगी 3, 5, 7, 9, ठीक है ना। यहाँ तक बस सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। देखो सवाल क्या कहता है, सवाल कह रहा था 5वां पद क्या है 9वें पद को कितना दिया गया है 30 दिया गया, हमारा पहली शर्त बन गई। फिर सवाल क्या कहता है यदि इसका 25वां पद क्या इसके 8वें पद से 3 गुना है, बेटा दूसरी शर्त बन गई। बेटा हम लोग क्या किए, पहली शर्त से एक संबंध, दूसरी शर्त से दूसरा संबंध, दोनों बेटा क्या किया हम सॉल्व किए। बेटा क्या निकला हमारा a और d का मान निकल आया। सीरीज हमारी क्या होती है a प्लस d कितनी होती है a प्लस 2d कितनी होती है a प्लस 3d, तो उसमें क्या किया हम लोग उठा के मान रख दिए। बड़ा सिंपली क्या होगा हमको समानता श्रेणी ज्ञात हो गई। यहाँ तक सबके समझ में आया कि नहीं आया, सबका क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। आगे देखिए हम लोग, देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, नोट करते से जल्दी से नोट कर नोट कर रहे तो देखो फिर अगला प्रश्न क्या कहता है। तो सवाल क्या लिखा है 101 तथा 999 के बीच की प्राकृतिक संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 2 तथा 5 दोनों के द्वारा विभाजित। सवाल क्या कहता है 2 तथा 5 दोनों के द्वारा विभाजित है। 101 तथा कितने बीच है 990 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं क्या ज्ञात करना है, कितनी संख्याएं आएंगी आपको इसको बेटा ज्ञात करना है। और 2 गुणे कितना कर लेंगे 5, कितना आ जाएगा 10, मतलब जो संख्या क्या होगी तुम्हारी 10 से विभाजित होगी। उसको क्या करना रहेगा आपको कितने के बीच 101 था किसके बीच 999 बीच। उसको आप लोग को हल करना, घर पे लगाना, एक बार चेक करना, नहीं आए बता देना, बाकी हम कल लगवा देंगे। तब तक आप सभी से जय हिंद जय भारत।